अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार बेगैरत लोग पाकिस्तान को शाम, इराक और लिबिया बनाना चाहते हैं। ये तो होगा। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं कि अब दुनिया की ताकतों की तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हिंदुत्वा की इस इंतहा पसंदी ने मिडल ईस्ट में तबाही के बाद वो सीधा सीधा पाकिस्तान की जानिब आए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। डरो मत। Problem with Pakistan is that they never had an Afghan policy. जिसको ये अफगान पॉलिसी, they have taken the Afghan people for granted. जो भी सरहद पार से आया उसके चिरागों में रोशनी ना रही और वो कानों को हाथ लगाकर वापस चला गया। पाकिस्तान का कोई 40-50 साल का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तानियों का बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पूरे मुल्क में 25 करोड़ लोगों में प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की। सुनते जाइए। कुछ भी होता है ये पहले ही पटाखे फोड़ना, मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं, हिंट मिलती है, अरे जीत गए हो। फिर बाद में इनको पता लगता है बेइज्जती हो गई, फिर then they go into depression. So it's a nation of mood swings. पहली बात ये। पूरी मुसलमान दुनिया तबाह हो चुकी है, एक वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत बचा है। सुनते जाइए। यहाँ पे नैरेटिव 75 साल से आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि भाई पाकिस्तान को इंडिया तबाह करना चाहता है, ये है वो है। आज इस बुरी कंडीशन में हम मौजूद हैं, वो तबाही किसने की? और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया ने अटैक करना होता, इससे बेहतर कोई टाइम था इंडिया के लिए? गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, पता क्या बात है, इंडिया अटैक हम पे नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक है, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी कशीदगी है, अब उसमें एंट्री हुई है भारत की। इस तरह के दीगर जो वाकयात हैं उन्होंने गैर मुल्की सयाहों को ऐसा खौफजदा किया कि वो भारत के नाम से ही घबराने लगे, कांपने लगे। कि ये जो अफगान हैं इनसे नफरत क्यों करते हैं। और इंडिया ने, हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान तालिबान को सपोर्ट किया है। इंडिया ने हिमायत का ऐलान कर दिया तालिबान की, क्योंकि वो तो वेट कर रहे होते हैं कहीं से उन्हें कोई कुशन या अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के खिलाफ मिले, और वो साथ ही शुरू हो जाते हैं। ये हम पर पाबंदियां भी लगाएंगे, FATF की भी लगाएंगे, GSP+ वाली भी लगाएंगे। आप देखेंगे एक एक करके पाबंदियां पाकिस्तान पर लगनी शुरू हो जाएंगी। हम एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाक आर्मी जो है उनका एक नाम है यार, दुनिया में ऐसा नहीं है। पाक आर्मी का नाम है, नो डाउट नाम है, पाक आर्मी नाम तो है, लेकिन जैसे वो आजकल पब्लिक के साथ एंगेज्ड है, आजकल वो लोगों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पकड़ने के मसरूफ है। तो जब बात इंडिया की आएगी ना, हमारी पाक आर्मी उनको बड़े चंगे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निपट लेगी। औकात में रहो। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी? क्या आप सबके सामने मान लेंगे कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड अफगान पॉलिसी, विच डज नॉट एग्जिस्ट बाय द वे, विच आई फील डज नॉट एग्जिस्ट, सो कॉल्ड अफगान इन्वेस्टमेंट, अफगान पॉलिसी डूब गई है? अच्छा है कि ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं ताकि हम मजबूर हों कि अपने वसाइल इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये होगा कोई बड़ी गेम है जिसके अंदर अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं और उनके अंदर तालिबान भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ अब इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। IMF को अपने कर्जों की अदायगी बंद करनी है, लगाएं पाबंदियां जो मर्जी हम पर लगाते हैं। हमने भी जब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी इनके ऊपर कि हम तुम्हारा न कर्ज वापस करेंगे ना हम तुम्हारे पैसे देंगे, वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई अफगानिस्तान में। क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि आपसे गलती हो गई है तो उसको सुधारना पड़ेगा, फिर उसको सुधारना पड़ेगा। और सबसे आपकी जो इनफेलिएबिलिटी है, आपकी जो कि टेफलॉन कोटेड है, यार पाकिस्तान आर्मी और कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर दरार पड़ जाएगी। तो आपने क्या आपने एक वीक सा आर्ग्यूमेंट दिया कि जो अफगान हैं वो एहसान नहीं मानते जी, पाकिस्तान का एहसान फरामोश कौम है, हमने इतना कुछ। आपने एक इमोशनल बयानिया, और ये इमोशनल बयानिया पाकिस्तान में चल गया क्योंकि इमोशनल लोग हैं। इमोशनल कौन होता है? ज्यादा इमोशनल। देखो, मैं ये कहता हूं कि घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ हर एक इंसान इमोशनल होता है, चाहे वो आप और मैं हूं, चाहे ऊपर अंबानी अदानी बैठा हो, कोई भी बैठा हो। घर वालों को लेकर तो सभी इमोशनल होते हैं, पर जो हर चीज में इमोशनल हो जाता है वो आदमी गधा है। वो गधे होते हैं जो हर चीज में इमोशनल हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम हर चीज में जज्बाती हो जाती है, which is why I don't have respect for them, because largely they get very emotional on stupid things। कि हमने तो अफगानों को बैठ के खिलाया और अब ये इन्होंने गद्दारी करी हमारे साथ, एहसान फरामोश है, नाशुक, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि दी ऑल्टरनेटिव्स की बैठ के सोचो कि भाई अफगान तुमसे नफरत क्यों करते हैं। इस स्टेटमेंट से ये भी जाहिर होता है कि कैसे अब भारत और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये वही भारत है जो अफगान तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करता था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसकी एक प्रॉक्सी है। रिजल्ट सामने आएंगे उस इंक्वायरी से, वो शॉकिंग होंगे। इसीलिए आप 1971 की जंग क्यों हारे, आपने सरेंडर क्यों करा, आपने ऑपरेशन सर्च नाइट क्यों करा? अरे वो हिंदुओं ने साजिश कर दी यार, तो कौम ने बोला हाँ वो हमारे साथ साजिश हो गई थी। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट दबा दो,
जिसमें सच्चाई लिखी है। हिंदुओं ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी, अमेरिकन ने साजिश कर दी, सब ने साजिश कर दी। हमारे फौजी तो बड़े बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे, उन लोगों ने दगा दे दिया। ये सब मतलब कि हम तो बड़े सिंपल हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ दगा हो जाती है, कोई हमारे साथ साजिश कर देता है। बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो भी मैटर है, हाँ, वो ईगो पे ज्यादा बेस हो चुका है। ईगो नहीं यार, आई विल नॉट कॉल इट ईगो। बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरे पाकिस्तान के सामने जी एक फेस दिखाना है। फैक्ट यह है कि पाकिस्तानी अगर हड़कते हैं तो सिर्फ अपनी फौज से हड़कते हैं, और अगर कोई काम कर रहा है पाकिस्तान में एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कोई एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी से कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। चाहे वो एफिशिएंसी उनको ये हो कि पीटीआई के वर्कर्स को गोली मार दी, चलो कुछ करा उन्होंने, ठीक है, कुरकुरे बेचने के अलावा दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, करेक्ट। कुरकुरे बेच दिए, बच्चों के डायपर बेच दिए, खाद बेच दी, ठीक है, मरे हुए जानवर की खाल बेच दी। इसके अलावा क्या करती है पाकिस्तानी फौज? ये करती, चलो आपने पीटीआई वालों को गोली मार, आपने कुछ तो करा, अच्छा करा बुरा करा बात की बात है। ये एक लेजी मैन्स आर्ग्यूमेंट है वहां पे जी कि अफगान तो ऐसे हैं, अफगान बुरे हैं, अफगान ऐसा, अफगान वैसा, इसलिए हमें धोखा दे दिया। दे डोंट गो बिहाइंड द रियल रीजंस व्हाई द नॉर्मल स्ट्रीट लेवल पे जो अफगान है वो आपसे क्यों नफरत करता है। तो जब आप ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बड़ा कि इंडिया मिल गया उससे, और इंडिया क्यों ना मिले भाई, आपको क्या दुख है अगर इंडिया मिल रहा है तो? और आखिरी चीज, दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में नहीं, और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको ये बात पता है कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को कुछ चाहिए जो भारत के पास है। यूनुस, मुझे इतना लगता है सर कि खालिदा जिया आएगी, कितने भी ये खराब रिलेशन हो उसको पता है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। यूनुस की तरह यूनुस इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पालतू है सर। हाँ, यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। वो पालतू है, वो उतना ही भौंकेगा जितना उसका मालिक बोलेगा। हाँ। खालिदा जिया आएगी तो वो सोचेगी जो उसके लोग उसको वोट दे के भेजेंगे। हाँ, वो बिकॉज उसको फिर दोबारा वोट चाहिए। हाँ, तो अब लेकिन मैं कुछ और पॉइंट कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो अभी पाकिस्तानियों ने क्या बोला, पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था कि जब तालिबान पहुंच गए थे काबुल और अमेरिकन जा रहे थे, तो तालिबान जो थे, ये पाकिस्तानी जो थे, और इसमें बड़े जिनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो तालिबान पहुंच गया, बगल में एक मुसलमान मुल्क बन गया, अमेरिकन को निकाल दिया है, अब कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, और अब भारत को हम ये कर देंगे, और कश्मीर में अब तालिबान जाएंगे और फिर भारतीय फौज ये कर देगी, वो कर देगी, भाग जाएगी वहां से, और हम लोग, राइट। ये एक्चुअली पाकिस्तान, इमरान खान ने खुद पीटीआई के उस वर्कर ने, अरे पीटीआई का वर्कर को मारो गोली, इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी थी। हाँ, कि जहनी आजादी मिल गई, जहनी आजादी, खदीजा खातून वाली जहनी आजादी मिल गई आप पर, आपका खदीजा खातून तो जहनी आजादी मिल गई और पूरी अफगानों को, और ये हो गया वो हो गया। तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ठोकेंगे, और उन्होंने ठोकाई अगले हफ्ते से शुरू कर दी थी। पहले 48 घंटे में टीटीपी वालों को जेल से छुड़ाया। अब इसमें पैरेलल क्या है, जो ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया तो अफगानिस्तान से चला गया, और भारत के 22, 24, 23 पता नहीं कितने अपने मनगढ़ंत इन्होंने बोल दिया कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं और वहां के रा के एजेंट बैठते हैं, और भारत का कॉन्सुलेट वहां पे बंद हो गया, और भारत का एम्बेसी वहां पे बंद हो गया, और ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। इन्होंने सारी कहानियां सुनाई पाकिस्तानियों ने, और फिर बोला कि अब तो भारत चला गया, अब हम आ जाएंगे। भारत ने तालिबान के साथ रिश्ते ठीक कर लिए बहुत। तालिबान इज मोर मैच्योर देन बांग्लादेश। अब मैं बताता हूं क्यों। तालिबान ने कभी भारत को यह नहीं बोला, तालिबान ने आज तक भारत को यह नहीं बोला कि भाई आप करजाई की जो सरकार थी, या जो अमेरिकन की ब्लेस्ड सरकार थी, आपने उसको सपोर्ट क्यों करा? सर भारत को छोड़िए, उसने अमेरिका को ये नहीं बोला है कि आपने करजाई की सरकार को क्यों सपोर्ट करा। नहीं, मैं भारत में अलग, मेरा पॉइंट अलग है। देखो जी, अमेरिका इसमें रोल प्ले नहीं करता। तालिबान को एक बात पता है कि यार कोई भी देश, कोई भी मुल्क है जो सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, उसके साथ एंगेज करता है, राइट। आप ऑपोजिशन के साथ तब एंगेज करते हैं जब आप तख्ता पलट करना चाहते हैं या आप इंटरफेयर करना चाहते हैं, जी, राइट। वरना आप ऑपोजिशन के साथ एंगेज नहीं करते। अब आप सोचो, एक छोटी सी बात सोचो, ये तालिबान में इतनी मैच्योरिटी है, ये बांग्लादेशों में मैच्योरिटी नहीं है। आपने क्यों इसको सपोर्ट करा, ये करा, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीजें। आपने कभी ये सोचा तालिबान ने 20 साल की जंग लड़ी है, 20 साल की जंग लड़ी है। तालिबान ने किसी देश को बोला कि जितने भी ये डिप्लोमेट्स हैं या जितने भी लोग बाहर गए हैं उनको वापस भेजो? तालिबान ने ये बोला कि वो ये क्या नाम था उसका यार, वो नदन अलायंस का यार, वो बंदा जिसके बाप को मार दिया था, बाप और बेटे का एक ही नाम है, एक ही नाम है ना, जो भी है वो नदन अलायंस का जो वो था, जो ताजिकिस्तान में भी वो तजाकिस्तान में जाके चला गया, जो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था वहां का। तालिबान ने एक बार भी तजाकिस्तान को ये नहीं बोला कि तुम जाके इसको हमें दो, एक्स्ट्राडाइट करो, हम इसकी यहाँ पे सजा देंगे। तालिबान ने कुछ नहीं बोला। तालिबान मैच्योर हो गए। बांग्लादेशीज आर इडियट्स, दे आर इडियट्स। देखो उनको तालिबान को ये समझ में आ गया प्रोड्यूसर जी, ठीक है,
तुम अपनी भावनाएं अपने अंदर रखो, मैं जानता हूं कुछ फूट रहा है, शांत रहो। तालिबान को यह समझ में आ गया कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ डील करे, तो ये चूं चूं करके छोटे लेवल की, घटिया लेवल की, बी कैटेगरी की, सी ग्रेड बातें हमें नहीं करनी है। हमें सत्ता पे आना है, और जब हम कुर्सी पे बैठेंगे दुनिया ऑटोमेटिकली हमारे साथ एंगेज करेगी। तालिबान को ये बात समझ में आ गई, तालिबान सत्ता पे आ गए, कुर्सी पे बैठ गए, भारत ने एंगेजमेंट शुरू कर दी। राइट, ये तालिबान की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई, जय श्री राम।